तो बेसिक्स क्लास है और इस बेसिक वाले क्लासेस में आज हम लोग आपको पढ़ने वाले हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक है आपका आज का सम सीरीज का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग क्वांट सीरीज में मूव करेंगे। आज जो हम आपको बताने वाले फॉर्मूला है वो है आपका एक फॉर्मूला सम। सम के बाद हम आज आपको बताएंगे सम इफ के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे आज का सम इफ्स। पहले ये तीनों फॉर्मूला देखते हैं। सम इफ और सम इफ्स का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो आपके पास में एक शोरूम है। इस शोरूम का नाम है A to Z स्टोर। आपके पास में एक शोरूम है A to Z स्टोर, जिसमें आपने क्या क्या एक कॉलम में लिखा हुआ है कंपनी कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल रखते हो, किस किस कंपनी का आप वो प्रोडक्ट रखते हो। तो कंपनी के लिए और एक कॉलम हम यहाँ से ले लिए प्रोडक्ट के लिए। लास्ट 3 मंथ्स का सपोज करो कि आपके पास में सेल्स का डाटा दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर में आपके पास डेटा है, अगस्त का डेटा है, सितंबर का डेटा है, उसके बाद में अक्टूबर का डेटा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो कंपनी जब हम लिखे हैं तो COMPANY है। आप ऊपर में अगर डबल क्लिक कर दोगे तो जितना उसको स्पेस चाहिए होगा उतना स्पेस वो ले लेगा। कहाँ पे डबल क्लिक करना था? यहाँ पर राइट साइड में जा करके यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो जितना उसको स्पेस एक्चुअल में चाहिए उतना वो स्पेस को कवर अप कर लेगा। तो चलिए कंपनी का नाम अपने मन से लिख देते हैं यहाँ पर मैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे हम नोकिया, फिर हम लिख दिए सैमसंग। नोकिया का मेरे पास में मान लेते हैं क्या है, तो ये मेरे पास में एक है मोबाइल। सैमसंग का क्या है, तो मेरे पास में है LCD। फिर से हम लिखते हैं, फिर से अगेन यहाँ पे लिखे LG। LG का मेरे पास में क्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मोबाइल लिख दिए। फिर से हम गए, यहाँ से गए सैमसंग में। सैमसंग में जाने के बाद में यहाँ से फिर अगेन एंड अगेन हम टाइप कर देते हैं क्या है मेरे पास में। तो यहाँ पर मैं सैमसंग का, वहाँ पर हम LCD दिए थे, तो यहाँ पर मैं मोबाइल दे देते हैं। तो मेरे पास दो कंपनी है, एक तीन कंपनी हो गया, एक हो गया नोकिया, एक हो गया सैमसंग, एक हो गया LG, एक हो गया फिर से सैमसंग। और भी हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हम बोट ले लिए। बोट का कौन सा प्रोडक्ट है? बोट का हम यहाँ से ले लेते हैं चार्जर। उसके अलावा वीवो का ले लिए मोबाइल। कुछ लॉजिक है इसीलिए हम मोबाइल बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओप्पो का ले लेते हैं हम। लास्ट एग्जाम्पल मोबाइल ही रखते हैं। अब आ जाता है कि ये मेरे पास में जो शोरूम है A to Z स्टोर जो है मेरे पास में, इसमें यही सब कंपनी का ये प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। अगस्त में इस कंपनी का टोटल सेल्स है ये इतना, हम अमाउंट में कम कर रहे हैं जिससे कि आप खुद से कैलकुलेट आप खुद से कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये 500 का सेल हुआ, ये 230 का सेल हुआ। ये एग्जाम्पल है, स्मॉल अमाउंट हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको देख कर समझ में आ जाए कितना वो लिखा हुआ है। ज़्यादा हैवी करेंगे तो फिर वो टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। यहाँ से कि ये अगस्त मंथ में इतने का ये सेल हुआ, ये अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सेल है। यहाँ से 960, 560, 360, 850, 250, 450, फिर है आपका 780। तो ये हो गया अगस्त का सेल, सितंबर का सेल। अब अक्टूबर का सेल हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये है 100, ये है 150, 250, 356, 480, 458 और उसके अलावा 560, 365। चलो देखो, ये अलग सेल है बाबू, ये सेल अलग है, ये सेल आपका अलग है, ये सेल अलग है। हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद में सुनो, हमने जो सिलेक्ट किया है ये सिलेक्शन कहाँ से लिया है, तो ये सिलेक्शन लिया है सी से। देखो बात समझो, ये आपका ऊपर में जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा होगा उसको नोटिस करना। सी लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में आपका 7 लिखा हुआ है। तो पूरे जो हम सिलेक्ट किए, अभी हम लोग जो सिलेक्ट किए इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर में आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे करेंगे तो जो आपका A to Z स्टोर था वो आपका चला गया सेंटर में। देखो चला गया। अब सुनो, अब आप क्या करना,
पूरे को ऑल बॉर्डर में ले लेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का, इस पर आप राइट साइड में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप क्लिक कर देना ऑल बॉर्डर पे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल बॉर्डर करने से जो मर्ज हुआ था, जो लाइनिंग हट गया था ग्रिड लाइंस, वो ग्रिड लाइंस फिर से वापस आ गया यहाँ पर में। ओके। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को जो तीन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, पहला है आपको सम, सेकेंड है सम इफ, और थर्ड फॉर्मूला है आपका सम इफ्स। आइए हम आपको बताते हैं। देखो, अगर आपको रिपोर्ट निकालना होगा, हम आपसे वैसे ही पूछ रहे हैं, जवाब देना कंपलसरी नहीं है, हम आपको पूछ रहे हैं, सिर्फ आप अपने मन में सोचिएगा आंसर क्या होगा। जैसे हम आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि आपके पास में जो A to Z स्टोर है, वो नोकिया का मोबाइल जो आपने सेल किया, तो अभी तक कितना सेल किया, तो आप क्या करोगे? देखिए सर, ये नोकिया रहा मेरा, ये मेरा मोबाइल रहा, तो इसका मतलब 500 प्लस 960 प्लस 100, ये प्लस करके अगर रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट हमको क्या बताएगा कि नोकिया का मोबाइल अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर का सेल इतना हुआ। ठीक है। अगर हम बोल दें कि LG का मोबाइल कितना सेल हुआ, तो आप क्या करोगे? 200 प्लस 360 प्लस 250, इससे क्या बताएगा कि LG का मोबाइल कितना सेल हुआ। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि हम लोगों ने टोटल मोबाइल कितने का सेल किया, बात समझिएगा, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल न्यू नोकिया का मोबाइल कितना सेल हुआ, सैमसंग का LCD कितना सेल हुआ, इंडिविजुअल कंपनी का इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितना सेल हुआ। चलिए आइए, तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला टोटल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब उसको देखो। इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब आप स्टार्ट करेंगे, तो एक्सेल में फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू शॉर्टकट की होता है, सॉरी इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा वो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे। सुनो बात, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नीचे में हर एक फॉर्मूला का सिंटेक्स दिखाता है। जो आपको सिंटेक्स दिखाएगा उसी से हमको समझना है कि क्या क्या प्रोसेस होगा। जस्ट लाइक ये फॉर्मूला है जो आपको इसके थ्रू आपको काम करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 1 कॉमा नंबर 2 डॉट डॉट डॉट। आपको कुछ नहीं करना है, जिस जिसको ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लो। हमने किसको लिया? नोकिया का मोबाइल 500, 960 और 100, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को आप क्लोज करके इंटर करिएगा। तो जैसे आप इंटर करेंगे, ये 1560 बताया। ये 1560 किसका सेल बताया? ये नोकिया का मोबाइल लास्ट 3 मंथ्स के डेटा को ये प्लस कर दिया। ओके। तो 500 प्लस 960 प्लस 100, आप देखो 960 को अगर हम यहाँ पे 1000 कर देंगे तो जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 500 प्लस 1000 इक्वल टू 1500 प्लस 100 इक्वल टू 1600। इस पे आप जाओगे तो ये जो कर्सर का सिंबल अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सेलेक्टिंग कर्सर, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिंग कर्सर। देखो कर्सर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है प्लस वाला, उसको देखो। अभी जो कर्सर का सिंबल दिखाई दे रहा है वो है आपका सेलेक्टिंग कर्सर। लेकिन जब आप राइट साइड में लेके जाएंगे, देखो अब ये काम कर रहा है मूविंग कर्सर। देखो अभी सिंबल कैसा है, जब आप नीचे लेके जाओगे तो इसको बोलते हैं मूविंग कर्सर। राइट साइड में आप जाइएगा, बॉटम में राइट साइड में आप जाइएगा, इसको बोलते हैं ड्रैगिंग कर्सर। ध्यान समझना, ये है आपका सिलेक्टिंग कर्सर, ये है आपका मूविंग कर्सर। जब आप राइट साइड में बॉटम में लेके जाएंगे तो ये आपके लिए काम करेगा ड्रैगिंग कर्सर। ड्रैगिंग कर्सर का क्या काम होगा कि एक बार जो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सब में वो अप्लाई होने काम करेगा। जैसे इस पर क्लिक कर दो, नीचे को ड्रैग कर दीजिएगा, सबका वो सेल्स धीरे धीरे बता देगा। देखो, तो ये सबका सेल्स बता रहा है कि 230 प्लस 560 प्लस 150 इक्वल टू 940। तो ये हम लोग को क्या बता रहा है? ये बाबू हम लोगों को बता रहा है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ। सैमसंग का LCD कितने का सेल हुआ? 940। LG मोबाइल कितने का सेल हुआ? तो 810 का सेल हुआ। वीवो का मोबाइल कितने का सेल हुआ? तो ये 1130 का सेल हुआ। ओप्पो का मोबाइल कितने का सेल हुआ? तो 1270 का सेल हुआ। चलो सर, इसमें तो कोई खास नहीं लगा होगा, आराम से हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया, ये निकाल दिया। ठीक है।
अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझना। ये तो ठीक है, अगर हम पूछेंगे आपसे कि टोटल सेल कितना हुआ, मतलब अभी तक ए टू जेड के स्टोर का कितना सेल हुआ, तो ए टू जेड स्टोर का सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके नीचे टोटल सेल्स, टोटल टोटल सेल। यहाँ पर जाओगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखना सम, SUM, ब्रैकेट को ओपन करना, ये टोटल सेल सेलेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक, इंटर कर दोगे, ये टोटल सेल्स। तो ए टू जेड स्टोर का जो टोटल सेल है, ये टोटल सेल है 8114 का। ये आपका 8116 का, और लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है बाबू, ये 1600 क्या बता रहा है, ये 8114 क्या बता रहा है। ये 8114 बता रहे हैं कि ए टू जेड का पूरा सारा प्रोडक्ट मिलाकर कितना सेल हुआ, और ये जो अलग अलग बता रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपनी का कितना सेल हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको आप ये बताओ कि टोटल मोबाइल कितने का सेल हुआ। तो देखो सर, क्या बात है, आप मोबाइल का पूछना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं। मोबाइल कहाँ है, एक मोबाइल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर्सर पे ध्यान देना आप लोग। एक मोबाइल मेरा यहाँ पर दे रहा है, 1600 लेंगे। एक मोबाइल यहाँ पे है तो 810 लेंगे। एक मोबाइल फिर यहाँ पर मैं 1331 को ऐड करेंगे, और लास्ट का 1130 प्लस 1270। मतलब सोचो, ऐसे करके वन बाय वन करेंगे तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा ये। तो आ जाओ, उसके लिए हम आपको बढ़ा रहे हैं सम इफ का फॉर्मूला। देखिएगा, यहाँ पे हम कॉलम बना लिए मोबाइल, और ये सॉरी मोबाइल नहीं लिखते हैं क्योंकि हम और भी कुछ प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट, और राइट साइड में हम लिखेंगे सेल। आ जाओ, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करें तो कितने का अभी तक सेल हुआ वो हमको पता चल जाए। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे सैमसंग का, या डायरेक्ट लिखेंगे मोबाइल, तो यहाँ पर बता देगा इतने का मोबाइल सेल हुआ। देखो कैसे बताएगा, फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, सम तो कर रहा है लेकिन इफ कंडीशन लगा के, इक्वल टू सम इफ नो स्पेस है, कुछ भी स्पेस नहीं देना आपको, सम इफ बीच में, सम इफ लिखे। नीचे में देखोगे तो यहाँ पर मैसेज कर रहा होगा आपके स्क्रीन पे रेंज, तो कौन सा रेंज, तो इक्वल टू सम इफ के बाद में जब ब्रैकेट लिए तो मैसेज कर रहा है रेंज। रेंज मीन्स आपको जो सेल निकालना है प्रोडक्ट वाइज, तो आप अपने डेटा का प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। बात समझिएगा, रेंज का मतलब हुआ किस रेंज में आपको किसका सेल वाइज निकालना है, प्रोडक्ट वाइज तो आप प्रोडक्ट को, कंपनी वाइज निकालना होगा तो कंपनी को लेंगे, तो प्रोडक्ट को हम लोग लिए। उसके बाद कॉमा दोगे, कॉमा के बाद में पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स जहां पर में आप इंटर करेंगे प्रोडक्ट का नाम, तो हम कहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक किए, जहाँ पे कर्सर आपका मूव कर रहा है। ये कौन सा सेल एड्रेस है, जे, जे कौन सा है, तो लेफ्ट साइड में आओगे तो 9, ये देखो बात समझना, ये है आपका जे, और लेफ्ट साइड में आपका इधर से देखोगे तो आ रहा है 9, तो J9, कॉमा, क्या पूछा है यहाँ पर मैं, सम रेंज, सम रेंज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सम और रेंज। अब ये जो सम रेंज लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से कॉमा के बाद में सम रेंज, ये टोटल वाले को सम रेंज बोल सकते हैं। यहाँ से देखो 8114 को मत सेलेक्ट करिएगा, जो आपका डेटा है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। अब ये जीरो क्यों बता रहे हैं, आप यहाँ पे लिखो, प्रोडक्ट का नाम लिखो LCD, बताओ देखो LCD एक ही जगह है, देखो LCD 940 था, 940 बता रहे। अच्छा सर ठीक है, यहाँ पे आप लिखे तो चार्जर, चलो चार्जर, देखो चार्जर 1033 का सेल हुआ था, 1033 का बता रहे, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, तब मोबाइल आप लिख के दिखाइए तो, MOBILE मोबाइल, देखो मोबाइल कितने का सेल हुआ, 6141 का। हमको इसमें वैसे क्या करना पड़ता है, 1600 प्लस 810 प्लस 1331 प्लस 1130 प्लस 1270, ये सबको ऐड कर दिया। कोई भी प्रोडक्ट लिखो, जैसे मान लो इस मोबाइल को यहाँ से हटा दिए बोट का, और यहाँ पे लिख दिए हेडफोन,
फोन, कुछ भी टाइप कर दे मान लो, तो देखो वो कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि यहाँ से मोबाइल हटा दिए हम। इसकी जगह कुछ प्रोडक्ट और भी हम लिख सकते हैं। देखिए लिखे हम यहाँ पर फोन लिख देते हैं, तो फोन। अब आपको फोन का सेल्स निकालोगे तो कितना बताएगा फोन का? तो देखो ये फोन का कॉलम है 125 प्लस 850 प्लस 356। तो यहाँ पर लिखो तो फोन, तो वो बताएगा आपको कि फोन का सेल्स कितना हुआ। तो ये क्या बता रहे हैं? इसको करने से हम ये सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि ये जो स्टोर है, हम कौन सा प्रोडक्ट अभी तक कितने का सेल किया। ठीक है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो हम मान लिए, आप बता दिए। हमको ये बताइए, हमको कंपनी वाइज सेल निकालना है कि कौन से कंपनी का कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर सैमसंग का सेल निकालना, तो सैमसंग का तो एलसीडी भी है, सैमसंग का आपका फ़ोन भी यहाँ पर देखा हुआ है। दो प्रोडक्ट है। सैमसंग का सेल निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीडी का सेल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फ़ोन को मोबाइल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मोबाइल, सुनो, सैमसंग के लिए सैमसंग का सेल निकालने के लिए हमको एलसीडी का मतलब 940 को लेना पड़ेगा। सैमसंग का एक मोबाइल भी प्रोडक्ट है, तो इसको लेना पड़ेगा। और हम ओप्पो को हटा के इसको भी सैमसंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिसको समझाने के लिए। और सैमसंग का क्या है, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं टीवी। तो बताओ, सैमसंग का तो तीन तीन प्रोडक्ट हो गया। सैमसंग का एलसीडी, सैमसंग का मोबाइल और सैमसंग का टीवी। हमको इस तीनों को ऐड करके निकालना है। मतलब तो 940 एलसीडी के लिए, उसके बाद मोबाइल के लिए 1331 लेंगे और टीवी के लिए 1270 लेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? वही फॉर्मूला लगाएगा, सम इफ का ही हम लोग लगाने वाले हैं। चलो आ जाओ। इक्वल टू, यहाँ पर टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सम इफ ही लगेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, जहाँ पर मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो उसके जगह हम लोग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देखो सम इफ रेंज, कौन सा रेंज लेंगे? किसका वाइज निकाला है? कंपनी को, तो कंपनी के लिस्ट ऑफ कंपनी को सिलेक्ट करोगे आप। कॉमा दोगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब क्या समझाए थे लास्ट वाले में? जहां पर में आप कंपनी का नाम इंटर करोगे, तो कहाँ पे कंपनी का नाम इंटर करेंगे हम लोग? यहाँ पे इंटर करेंगे कंपनी के नाम के नीचे। ये कौन सा सेल है? यहाँ पर क्लिक कर दो जहां पर में आप नेम इंटर करोगे। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद में देखो मैसेज क्या कर रहा है, सम रेंज। तो यहाँ से आप सम रेंज को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को आप क्लोज करोगे और अब यहाँ से कर दोगे इंटर। अब सुनो, जिस कंपनी का आपको सेल निकालना है, जैसे मान लो वीवो का निकालना है तो वीवो लिखो। वीवो एक ही जगह था, देखो वीवो कहाँ पर है, ये है 1130 है, 1130 है। सैमसंग को लिखो, देखो यहाँ पे लिखो सैमसंग, तो वो सैमसंग का सेल बताएगा। देखो अब सर ये कैसे पता सही होगा? आप करके देखो। सैमसंग के सेल के लिए सैमसंग का एलसीडी है, तो एलसीडी टोटल कितने का? 940 का। सैमसंग का मोबाइल है तो वो कितने का सेल है? 1331 का। सैमसंग का टीवी है, ये कितने का सेल है? 1270 का। तो कितना बताया? तीनों को ऐड कर दिया, 3541। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट वाइज भी सेल निकाल सकते हो इस डेटा को, और यहाँ पर में आप कंपनी वाइज भी सेल निकाल सकते हो। ये सम और समीप एक एग्जाम्पल था आपको समझाने का, एक किसी न किसी एग्जाम्पल पे। ये कोई जरूरी नहीं कि नोकिया या सैमसंग या टीवी एलसीडी रहेगा तभी ये काम करेगा। ये फॉर्मूला आप किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करके देख सकते हो। अब आप देखो, इसके बाद में जब हम लोग काम करेंगे यहाँ पर में, तो एक फार्मूला और हम लिखे यहाँ पर में, जिस फार्मूला का नाम है सम इफ्स, उसमें एस लगा हुआ। देखो सम में तो कुछ नहीं था, इसमें सम ऐड किया तो इफ लगा दिए। अब यहाँ पर सम इफ्स है, तो एस का मतलब क्या है? देखो बात समझो। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर में कंपनी भी हम खुद ही डिसाइड करें, कंपनी भी हम खुद ही डिसाइड करें, और प्रोडक्ट भी हम लोग खुद ही डिसाइड करें। जैसे कंपनी लिखे, प्रोडक्ट लिखे, और यहाँ पे चाहते हैं कि हम सेल्स लिखें। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कंपनी भी हम खुद लिखेंगे, प्रोडक्ट भी खुद हम लोग खुद टाइप करेंगे, तो हमको सेल्स पता करना है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट इतना सेल हुआ। कैसे करेंगे? यहाँ पर डबल कंडीशन है, एक कंडीशन है कंपनी के लिए, एक कंडीशन है प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए यहाँ पर मैं इफ का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर एस ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया एस? क्योंकि यहाँ पर में डबल कंडीशन है,
कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट पे के साथ भी दोनों लगाना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज निकाले तो सम क्या लगाए थे, सम हम लोग इफ लगाए थे। यहाँ पर ओनली कंपनी था तो सम इफ लगाए थे। यहाँ पर दोनों लगेगा तो सम इफ्स हो जाएगा, या दो से ज्यादा भी आपको अगर कंडीशन लगाना पड़ेगा तो सम इफ्स हो जाएगा। देखो तो इक्वल टू लिखे सम, SUMIFS, सम इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करोगे। देखो बाबू यहाँ पर मैसेज क्या कर रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज मतलब कौन सा, टोटल वाला रेंज। इस टोटल को सिलेक्ट करोगे, लेकिन देखो हम लास्ट वाला को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। कॉमा, क्या मैसेज कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। यहाँ पर था क्राइटेरिया सिर्फ, यहाँ पे है क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला कॉलम किसका है हम लोग का, कंपनी का। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंपनी को। ओके सर। फिर क्या मैसेज, क्या क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया 1। इसका मतलब हुआ कहाँ पर मैं कंपनी का नाम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, कहाँ पे, कंपनी के नीचे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका भी। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, तो कंपनी के साथ साथ किसका डेटा चाहिए, प्रोडक्ट का। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को। कॉमा, क्या मैसेज, क्या है क्राइटेरिया 2, तो प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे एंटर करेंगे, तो प्रोडक्ट के नीचे एंटर करेंगे। तो इसको ले लो आप। अब जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, देखो अब हम खुद से लिखेंगे क्या, नोकिया। क्या नोकिया का किसका सेल निकालना है, तो मोबाइल का निकालना है। तो देखो नोकिया का मोबाइल कितने का सेल हुआ, ये देखो नोकिया मोबाइल 1600, तो 1600 दिखा रहा है यहाँ पे। सर नोकिया का यहाँ पर टीवी का बताइए, तो टीवी का बताइए, तो कहाँ से बताएगा। देखो तो आपके डेटा में नोकिया का क्या टीवी है, नोकिया का तो एक ही जगह नोकिया है, सिर्फ मोबाइल है आपके पास में। अगर टीवी का सेल नहीं है तो टीवी आपका किस कंपनी का है, सैमसंग का। तो यहाँ पर आप लिख दो सैमसंग, जो कंपनी का लिखेंगे, देखो सैमसंग का टीवी। सर सैमसंग का मोबाइल निकालेंगे तो टीवी को हटा दो, यहाँ पर आप टाइप कर दो मोबाइल, तो मोबाइल का आपको सेल बता देगा वो। तो एक्सेल्स में आपको पहले डेटा जो हम लिखे थे ये रिकॉर्ड किए हैं। ये लास्ट 3 मंथ्स का एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप किसी भी जगह इस थ्योरी को, फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। अब आइए तो दो तीन फार्मूला भी हम बताएं, एक सम का, एक सम इफ का, और एक सम इफ्स का बताएं। अब हम आपको बताते हैं एक फार्मूला सम प्रोडक्ट का। यहाँ पर हम लिख देते हैं सम प्रोडक्ट, PRODUCT। इसका क्या काम है, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का उसको देखिएगा। हम यहाँ से ले लिए नीचे, यहाँ से चले गए। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का क्या काम है, सपोज करो आपके पास दो कॉलम्स का डेटा है, एक है एक्स और एक आपके पास में मान लेते हैं कि वाई है। एक मान लेते हैं एक्स है और एक मान लेते हैं आपके पास में कि वाई है। कैसे काम करेंगे, जैसे देखो एक्स में हम नंबर लिखें और वाई में भी हम नंबर लिख रहे हैं। जैसे एक्स में लिखे 4 5 2 3, एक एक्स एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं एक्स ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। 8 6 3 और 2। अब ये दिमाग मत लगाना आप लोग कि सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं। चलिए 8 के बाद यहाँ पर हम 12 कर देते हैं, और 12 के बाद यहाँ पर 9 कर दें। कोई जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम प्रोडक्ट लगाना है। तो यहाँ से लिखेंगे सम प्रोडक्ट। ओके। अब देखो जैसे हम सम प्रोडक्ट लिखे थे, एक DUCT चला गया दूसरे वाले कॉलम में। इसी में करने के लिए आप ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाना, इस पर आप डबल क्लिक करना, वो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद में कि यहाँ पे जाओ, इक्वल टू का साइन दो, सम प्रोडक्ट लिखो, SUM। देखो बाबू यहाँ पर देखो पहला फॉर्मूला है सम, दूसरा है सम इफ, थर्ड है सम इफ्स, उसके बाद है सम प्रोडक्ट। अभी हम आपको सम प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो सम प्रोडक्ट लिखोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्या मैसेज क्या है, array 1 कॉमा array 2 कॉमा array 3। चलो पहले दो पे बताते थे। array 1 मतलब इस पे क्लिक करना है, कॉमा कुछ भी नंबर हो सकता है, कॉमा array 2 और नंबर नहीं मेरे पास, ब्रैकेट को क्लोज करोगे और कर दोगे इंटर।
ये क्या किया, एक सर कुछ नहीं किया, इस पे जाओ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो। 4 8 जा 32, 5 12 जा 16, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6। ये मल्टीप्लाई किया, किसको किया? 4 8 जा 5 12 को 2 से, 9 से, 3 को 2 से। ओके देखो ये फॉर्मूला है आपका। ये देखो सम प्रोडक्ट, ये D20 क्यों लिखा हुआ है? ये सेल है बाबू। डी इधर से देखो, डी ऊपर में, जहाँ मेरा कर्सर है उस पर ध्यान देना, ये डी और लेफ्ट साइड से रो से 20 ले आए। ओके सर। अच्छा, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये जो लिखे थे अभी उसको हम डिलीट कर दिए। ओके हाँ हो गया। हम यहाँ पे कुछ और नंबर लिखते हैं, जैसे लिखे 2 3 1 3। फिर एक नंबर लिखते हैं हम अपने मन से, 4 2 3 और 9। अब आ जाओ, तो ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड लिखना है। सर ऐसा हटा दिए तो क्या है, इसका गलत हो जाएगा। रुको, हम यहाँ पे लिख दे ए बी सी और डी। हमको मल्टीप्लाई करना है 4 को 8 से, उसके बाद फिर 2 से उसको, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम प्रोडक्ट लगाएंगे। कौन सा क्या लगाएंगे? सम प्रोडक्ट। जैसे इक्वल टू लिखे, सम प्रोडक्ट लिखेंगे हम यहाँ से, array 1 कॉमा array 2 कॉमा array 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये n टर्म्स तक हम इसको ले सकते हैं। आ जाओ, 1 का मतलब 4, इस पे क्लिक किए कॉमा, फिर इस पे क्लिक किए कॉमा, फिर इस पे क्लिक किए कॉमा, उसके बाद इस पे क्लिक करो। अब सुनो, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे वही रिजल्ट ये देगा 256। अब इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो सबका कर दिया। 2 9 जा 18, 18 को 1 से करेंगे 18, 83 जा 54। तो सम प्रोडक्ट का क्या काम होगा? ये मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। अभी जो आप लोग एक्सेल में पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक आपको हम प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, फिर वैसे ही अब फिर हम आगे यूज करेंगे कि क्यों इसका यूज कर रहे हैं। क्या ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सेल का तो हम यूज करेंगे नहीं। अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि इसमें ये काम करे, इसका ये काम है, इसका ये काम है। आ जाओ, अब दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। आ जाओ, कौन सा सर बताएंगे? बताइए तो आप। देखो बाबू, तो सम बता दिए, सम इफ बता दिए, सम इफ्स बता दिए, सम प्रोडक्ट बता दिए, उसके बाद क्या है? सम एस क्यू बता रहे हैं। फॉर्मूला का नाम क्या है? सम एस क्यू। आ जाओ, इंटर कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं आपको डेटा बताने के लिए। सम एस क्यू का क्या काम है? मेरे पास में वैसे ही कुछ डेटा ले लेते हैं अपने मन से, जैसे 8 लिए, 5 लिए, 9 लिए, 6 लिए। उसके बाद में ले लिए 4, 4 के बाद में 8, फिर अपने मन से ले लिए 3, उसके बाद फिर 5 ले लिए। ओके सर। आइए, हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा? सम एस क्यू लगाएंगे, तो हम लिख देते हैं ऊपर में सम एस क्यू। एस क्यू का मतलब क्या है बाद में आप रिजल्ट से बताएंगे, तो इक्वल टू SUM SQ। क्या है यहाँ पर? सम एस क्यू, ब्रैकेट ले नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट 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 नंबर 3। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि दो वेरिएबल पे ये काम करेगा, ये दो से ज्यादा वेरिएबल पे भी काम करेगा। जैसे हम इस पे क्लिक किए, कॉमा दिए, फिर इस पे क्लिक किए, ब्रैकेट को क्लोज किए और इंटर किए। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, सबका बता दिया। क्या बताया? थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या बताया? देखिए, स्क्वायर रूट निकाला ये। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए आप वर्किंग नोट करते हैं, 64। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 64 प्लस ये 16 करके रिजल्ट दिया तो 80 दिया। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 25 प्लस 64 89। ओके सर। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, तो 81 प्लस 9 90। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि पहले ये स्क्वायर करता है, उसके बाद ये प्लस करता है। कौन? सम एस क्यू फॉर्मूला। अच्छा, ऊपर में जो भी बताएं तो वो क्या करता है? क्या ये स्क्वायर कर रहा था? नहीं सर, ये स्क्वायर कहाँ कर रहा था, ये तो मल्टीप्लाई किया। 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, 64 जो 4 जा 256, 5 12 60, 63 जा 180, 182 जा 360। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू। असम एस क्यू क्या कर रहे हैं? पहले वो स्क्वायर कर रहे हैं नंबर्स को, फिर उसके बाद में उसको प्लस कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही नंबर को करेगा, दो से ज्यादा नंबर को भी करेगा वो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखे हम 9,
9 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखे 2, यहाँ पे लिखे 3 और यहाँ पे लिख दिए 4। इस तीनों को स्क्वायर करना, उसके बाद हम चाहते हैं कि ऐड है। पहले स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 4 प्लस 9 कितना होगा 13, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 प्लस 13 29 रिजल्ट देगा। अच्छा करके दिखाइए तो सर। इक्वल टू सम एस क्यू, इक्वल टू सम एस क्यू। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इस पर क्लिक करिए, कॉमा, फिर इस पर क्लिक करेंगे आप, कॉमा, फिर इस पर क्लिक करिए, जो डेटा है सेलेक्ट करके इंटर। देखो 29 दिया रिजल्ट। कहाँ से दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ओके सर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना होगा 29। तो ये था काम आपका सम एसक्यू का फॉर्मूला का। अब आइए सम सीरीज का नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला है, सम पढ़ लिए, सम इफ पढ़े हैं, सम इफ्स पढ़े हैं, सम प्रोडक्ट पढ़े हैं, सम एसक्यू पढ़े हैं। अब हम आज का लास्ट फॉर्मूला आपको बताते हैं, सम x2 my2 का क्या काम है। सम x2 my2 फॉर्मूला का क्या काम है, तो हम यहीं पे डेटा ले लेते हैं, थोड़ा एंटर करके नीचे आ जा रहे हैं। सम x2 my2, फॉर्मूला का नाम पहले हम लिख देते हैं, सम x2 my2। देखिए कैसे काम करना है। यहाँ पे लिखे ऐसे अपने मन से हम लिख लेते हैं x, कोई जरूरी नहीं x ही लिखना है, एग्जाम्पल है y। यहाँ पे लिखे 4, 3, 6, 9। फिर हम यहाँ चले गए, फिर हम यहाँ पे लिखे 7, 8, 5, 2। ओके सर। अब लगाइए फॉर्मूला, इक्वल टू पहले साइन देना होता है, सम x2 my2, सम x2 my2। ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, क्या मैसेज क्या, एरे x कॉमा एरे y, तो इसको लिए 4, इस पर क्लिक किए, कॉमा, फिर हम इसको लिए और एंटर किए। ये माइनस बता रहे 33, क्या वो कहना चाह रहे, देखिए सम एसक्यू क्या करता था कि वो स्क्वायर करने के बाद वो प्लस करता था। सम एसक्यू क्या करता था कि स्क्वायर करने के बाद वो प्लस करता था। ये क्या कर रहा है कि स्क्वायर करने के बाद में पहले वाले में से दूसरे वाले को ये माइनस कर रहा है। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 16 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना होगा 33 होगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 9 में से 64 को माइनस करेंगे तो -55 होगा। 6 का स्क्वायर उसके बाद देखो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 11। 9 का स्क्वायर 81 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 77। तो अभी जो आपको हम पढ़ाए, अभी वाले आज के क्लास वाले वीडियो में मेनली हमको पढ़ाना था सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट। उसके बाद ऊपर में, इसके बाद नीचे में हम आपको पढ़ाए हैं सम एस क्यू फॉर्मूला, सम x2 my2 फॉर्मूला बताए हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर भी आपको बता दे रहे हैं, कोई भी अगर आपको इसमें डॉट होगा तो आप मैसेज करिएगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे काम करना है। जो अभी आपने ये वीडियो जो भी हम देख रहे हैं अभी, इसके बाद में इसी के बेसिस पर में पहले पॉज करके वीडियो को रोक रोक करके आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करेंगे। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंटेक्स लिखा हुआ आ रहा था उस सिंटेक्स को समझने की ज़रूरत है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, जब हम इक्वल टू लेकर के फॉर्मूला लिख रहे थे तो यहाँ पर देखिए जो नीचे मैसेज कर रहे हैं ये क्या मतलब है। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे किसका मतलब क्या है, और इसके बेसिस पे आपको पीडीएफ, जो सम सीरीज का फॉर्मूला बताएं हम आपको, इसके बेसिस पे पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, पीडीएफ सेंड कर देंगे, फिर आप उसको देख करके आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर कोई डाउट होगा फिर से आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़े मेनली सम का, सम फार्मूला, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, और उसके बाद लास्ट में सम x2 my2।
आज हम आपको मेनली बताएं कि एक आपके पास में अगर एक कोई स्टोर है या कोई शोरूम है आपके पास में, और उसमें कुछ सीमित लिमिटेड कंपनी आपके पास डीलिंग करते हैं और उसका अलग अलग प्रोडक्ट है, तो ऐसे करके आप अपने कंपनी का डेटा मेंटेन करके डेली रिपोर्ट्स बना सकते हैं कि आज का कितना सेल हुआ, अभी तक का कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट अभी तक कितने का सेल हुआ। इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट रिमेनिंग जो सम सीरीज का फॉर्मूला बचा हुआ है। 4 to 5, 5 to 6 फार्मूला पढ़ लिए, 3 4 फार्मूला भी आपके पास में पढ़ा बचा हुआ है, वो हम लोग कल देखेंगे।